अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखते हैं जी इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे साथ क्या क्या बातें, क्या क्या राज हमारे साथ शेयर किए हैं। हम उन सब चीज़ों को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू। अब ये लोग जो मुफसिद बन के फिर रहे थे, कुछ लोग मुनाफिकत भी कर रहे थे, कुछ लोग मुश्रिकीन भी थे, तो उनसे जब ये कहा जाता था कि तुम ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, तो आगे से जवाब क्या देते थे? कमा आमन नासु, क्या हम ऐसे ईमान ले आए? उन्हें कहा जाता था कि ईमान ले आओ जैसे ईमान लाने वाले ईमान लाए हैं। तो आगे से क्या जवाब देते थे? क़ालू अनुमिनु, क्या हम ईमान ले आए ऐसे लोगों की तरह जो बेवकूफ़ हैं। उनको ईमान लाने वाले सारे ही बेवकूफ़ लगते थे। ठीक है, कैसे बेवकूफ़ लगते थे? उन्होंने माल दौलत, अपनी बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह की खातिर। तो हम क्या इतने बेवकूफ़ हैं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे फकीरी की ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं? प्लीज़ माइक म्यूट रखिएगा सिस्टर्स। ठीक है, अगर आज आप भी सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दें, या फिर आप अगर एक अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की तरफ लेकर आए, तो सबसे पहली बात आपसे लोग क्या कहेंगे? देखो कोई अनपढ़ है। हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी मुआशरे के अंदर, एक हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप इंग्लिश के दो लफ्ज़ ना बोल लें, हर कोई आपको अनपढ़ ही समझता है। जब इंग्लिश बोलेंगे तो तब आपको लोग इज्जत देना सीखते हैं कि अच्छा ये तो कोई एजुकेटेड औरत है। ठीक है, और जब स्पेशली उसके ऊपर आपने अबाया ओढ़ लिया तो फिर तो आप समझ लें कि पक्की ही अनपढ़ है, तो जाहिल उठ के आगे मदरसे से। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने एक हिसार बना दिया है हमारी चारों तरफ। उस हिसार का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होता है कि औरत महफूज होती है अपने इर्द गिर्द शयातीन की नज़रों से। वो जब हम लोग नहीं अपने अपने आप को उसके अंदर कवर करते, तो वो सारी की सारी नज़रें, वो सारी की सारी जो शयातीन हमारे साथ जब घर में दाखिल होते हैं, तो हमारे साथ घर के अंदर दाखिल होते हैं। अब सोचिए कि हम कितनी बड़े मसाइल और कितनी बड़ी मुश्किलात में घिरी हुई होती हैं हम औरतें। तो यही मामलात यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं, तो वहाँ पे मामलात क्या है? वो कहते हैं कि हम क्या उन लोगों की तरह ईमान ले आए जो बेवकूफ़ हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा माल दौलत, अपनी ऐश इशरत छोड़ दी है, क्योंकि वो ज़ाहिरी फ़ायदे को देखते थे, वो छुपे हुए फ़ायदे को नहीं देखते थे। जो हमारी आंखों के सामने फ़ायदा हमें नज़र आ रहा होता है, हम हमेशा उसकी तरफ जाते हैं। तो वो समझते थे कि असल तो फायदा यही है जो हमें मिल रहा है, आखिरत को किसने देखा है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अला, खबरदार हो जाओ तुम, इन्नहुम हुमुस सुफहाओ, यकीनन वही लोग बेवकूफ हैं, वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो अकल नहीं रखते, वो इल्म नहीं रखते हैं। क्यों बेवकूफ हैं? क्योंकि उन्होंने बड़ा घाटे का सौदा किया है, अपनी अपनी दुनिया को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी आखिरत को बेच दिया है। तो उनका ये सौदा बड़ा ही सख्त किस्म का है, बड़ा बेवकूफ़ी का सौदा है, और वो इसका इल्म नहीं रखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब उनके बारे में देखिए, ये सारी बातें उनके दिलों में थी, मुनाफिकत थी। ये मुनाफिक कैसे थे कि इतने सख्त ये मुनाफिक थे कि हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजलिसों में मौजूद होते थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था इनके बारे में। यहाँ से बहुत से लोग ये बात समझते हैं ना कि नाउज़ुबिल्लाह, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, मोहब्बत हमारी नबी के साथ नो डाउट, हमारे नबी हैं, हमारे पैगंबर हैं, उनके ऊपर हमारे माँ बाप, हमारी आल औलाद उन पर कुर्बान, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भी इतना गलू ना इख्तियार कर लीजिए कि अल्लाह के बराबर उनको ठहरा दीजिए ना। अल्लाह ताला उसके मामले में वो शिर्क है, अल्लाह ताला हमें माफ नहीं करेंगे उसके सिलसिले में। तो अब ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गैब का इल्म होता तो उनको मालूम होता कि ये मुनाफिक लोग कौन से हैं। तो अल्लाह ताला उनको खबर दे रही हैं कि ये मुनाफिक कौन से हैं। और वो आपके साथ बैठती हैं तो क्या करती हैं, और जब वो अपने सरदारों के पास जाती हैं, अपने लोगों के पास जाती हैं, तो वो क्या करते हैं? तो ये सारी खबरें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि मुझे मालूम है ये मुनाफिकीन कौन है, उन्हीं के अंदर मौजूद थे, लेकिन उनकी निशानदेही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा लकुल लज़ीना, और ये वो लोग हैं, ये वो मुनाफिकीन हैं जो मुलाकात करते हैं किन के साथ? ईमान वालों के साथ। तो क्या कहते हैं? क़ालू आमन्ना, कि हम तो ईमान ले आए हैं, हम तो मुसलमान हैं। और जब वो जाते हैं अपने शैतानों के पास, यानी कि अपने सरदारों के पास, जब उनके सरदार पूछते हैं तुम ये क्या करते फिर रहे हो, भी तुम तो मजलिसों में जा रहे हो, मुसलमानों के अंदर बैठ गए हो, तुम ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हो? तो आगे से क्या कहते हैं? इन क़ालू इन्ना मअकुम, तुम फिक्र नहीं करो, बेशक हम तुम्हारे साथ ही हैं। हम कैसे मुसलमान हो सकते हैं? इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, बेशक हम तो मजाक करने वाले हैं, हम तो इस्तेहजा उड़ा रहे हैं, हम तो उनका मजाक उड़ा रहे हैं।
क्या मतलब? वो अल्लाह को अपने से कमतर समझते हैं, इसलिए वो अल्लाह का इस्तेज़ा कर रही हैं। नाउज़ बिल्लाह, क्या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने से कम समझते हैं? वो सब जानते थे, उनको सब इल्म था, उन्होंने पढ़ रखा था कि ये नबी हैं, उनको सब इल्म था, लेकिन वो अपनी अना की खातिर नहीं छोड़ना चाहते थे ये सब कुछ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो तो मजाक नहीं करते, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु यस्तहज़िउ, अल्लाह उनसे मजाक करता है। अब अल्लाह का सबसे बड़ा मजाक क्या होगा आपको मालूम है? जो रोज़ क़यामत होगा, जब अल्लाह ताला सबके हाथों में रोशनी थमा देंगे और सबको अपने अमल के बराबर, किसी को ज्यादा किसी को कम रोशनी मिलेगी, और सबको अल्लाह ताला पुल सिरात पर खड़ा कर देंगे। और सबसे बड़ा मजाक क्या होगा जो हम दुनिया में करते आ रही हैं अपने दिलों को ढाल देने के लिए? जब पुल सिरात के दरमियान में पहुंचेंगे तो जो मुनाफिकीन थे, जिनके अमल कम थे, उनकी रोशनी बुझ जाएगी। और फिर हमारे साथ हमारे वो सारे साथी मौजूद होंगे जिनके साथ हमने दुनिया में गुजारा ना वक्त, वो हमें लपकेंगे, थोड़ी सी रोशनी मुझे दे दो, तुम्हारी रोशनी के सबब मैं रास्ता पार कर लूँ, मैं ये रास्ता पुल सिरात का पार करके मैं जन्नत तक पहुंच जाऊं। ये पुल सिरात वो पुल सिरात है जहां से सबने गुजरना है, हत्ता कि अंबिया ने भी गुजरना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस पुल सिरात से गुजरेंगे तो कहेंगे उम्मती उम्मती, और जब हम सब दुनिया के सब लोग, तमाम अंबिया भी जब गुजरेंगे तो हर कोई कहेगा नफसी नफसी नफसी, अपनी अपनी जान बचाने की फिक्रों में होंगे। और वहां पर हमारे नबी पुल सिरात को क्रॉस करके उसके किनारे पर खड़े होकर क्या कहेंगे? उम्मती उम्मती। वो नहीं कहेंगे कि मेरी बेटी, वो नहीं कहेंगे कि मेरी बीवी, वो नहीं कहेंगे कि मेरे मेरे नवासे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे? उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। और हम कैसी उम्मत हैं कि हमें फिक्र ही नहीं इस चीज की। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा मजाक तो रोज़ क़यामत देखेंगे, जिनको जिनकी रोशनी बुझ जाएगी। और फिर जो हमारे ही साथी हैं जिनकी रोशनियां बुझ जाएंगी, तो हमसे जब कहेंगे कि अपनी रोशनी थोड़ी सी दे दो, तो हमें फिक्र होगी ये कहीं ऐसा ना हो इनके गुनाहों के सबब, क्योंकि हम सारों के गुनाह खुलेआम देख लेंगे, हमें सब इल्म होगा किसने क्या क्या गुनाह किए हैं, सबके सामने कचहरी लगेगी। तो हम इस डर और खौफ में कि इनकी गुनाहों की बदौलत हमारे भी रोशनी खत्म ना हो जाए, कि हम भी इस पुल सिरात से नीचे जहन्नुम के गढ़ों में ना गिर जाएं। वो कहेंगे तुम वापस लौट जाओ और जाकर अपनी रोशनी को ले आओ, जहां पर रोशनी बट रही है वहां से रोशनी ले आओ। लेकिन अब वो वापस कैसे जाए? इतना गुप अंधेरा, इतने गुप अंधेरे में वो कहाँ से जाए? पुलसिरात तलवार की तरह, तलवार की धार की तरह तेज और बाल की तरह बारीक होगा, लेकिन हर किसी के अमल के बराबर। जिसका अमल जैसा होगा वो उसके लिए वैसा ही होगा। तो अल्लाह ताला उन लोगों को उनकी सरकशी में अल्लाह ताला उनको ढील दे रहा है। हम लोग देखते हैं कि जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा और माल मता होता है, हम कहते हैं देखो वो भी तो जिंदगी कितनी अच्छी गुजार रहा है, उसको अल्लाह ताला ने किसी आजमाइश में नहीं डाला, हमें क्यों अल्लाह ताला ने हर वक्त पकड़ा हुआ होता है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उनकी सरकशी के अंदर उनको ढील दे रहा हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें सरकशी में कभी ढील ना दे, अल्लाह हमें राह रास्त पर ले आए। और वो ऐसी सरकशी में है कि वहां पर वो अंधे हुए फिर रहे हैं। अब ये कौन से लोग हैं? उलाइकल्लज़ीन इश्तरौ नश्तरौद्दलालत, ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले जिल्लत को, गुमराही को खरीद लिया, जिन्होंने बड़े घाटे का सौदा किया, अपनी अपनी हदायत को बेच दिया, और उनकी ये तिजारत फायदेमंद ना हुई। देखिए अल्लाह ताला हमारे अमाल को तिजारत कह रही हैं। हमारे अमल हाथों की कमाई है, पैसा हमारे हाथों की कमाई है, तो ये हमारे अमल भी हमारे हाथों की कमाई है, हम अपने हाथों से कमाते हैं। और ये लोग हदायत पाने वाले थे ही नहीं। अब इन लोगों की मिसाल अल्लाह ताला, अब इन्हीं लोगों की मिसाल अल्लाह ताला कैसे आगे बयान फरमा रहे हैं? मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तवक़द नारा। अब इस इंसान की मिसाल ऐसी है जिसने अपनी हदायत के बदले जिल्लत को खरीद लिया, गुमराही को खरीद लिया। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे उस एक शख्स ने आग जलाई, और बड़ी अंधेरे गुप अंधेरे में, कहीं माँ देखिए आप जंगल में हैं, रोशनी नहीं, कोई सोर्स नहीं कि आप किसी से आग जला सकें, कुछ भी नहीं है, कहीं से थोड़ा सा आपने तिनके जमा किए या पत्थरों को मार मार के इतनी मेहनत के बाद आग जलाई। तो जब आग जल गई तो आपने आग को आग जल जाने के बाद आपका इर्द गिर्द सारा कुछ रोशन हो गया। और जब आपका इर्द गिर्द रोशन हो गया
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس روشن ہو جانے کے بعد آپ کا نور چھین لیا. اب ایک انسان نے روشنی دیکھ لی اور نور چھین لیا گیا، اس کی بصارت ہی چھین لی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھیروں میں بھٹکا دیا، اندھیروں میں ڈال دیا، تو پھر اس انسان کی حالت کیا ہوگی؟ وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اتنی محنت کی، آگ جلائی، روشنی سب کچھ دیکھ لی، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تو انگزائٹی میں ہی مر جائے گا انسان. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس انسان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے، اس نے روشنی کر لی لیکن اللہ نے ہی اس کا نور چھین لیا، اور پھر وہ اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے، وہ ایسے اندھیروں میں گر گیا کہ وہ ان اندھیروں میں کچھ نہیں دیکھ پا رہا. تو ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی کی طرف پلٹ جانا بھی بالکل ایسا ہی ہے. جب ہدایت سے انسان پلٹ جاتا ہے تو یاد رکھیے پھر ہدایت نہیں ملتی، ایک ہی دفعہ راستہ ملتا ہے، پھر ہدایت ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر انسان ایسے سرکشی میں گرتا ہی چلا جاتا ہے. پھر کیونکہ شیطان نے سارے عمل آپ کی کھینچنے ہیں نا، پھر اللہ پہ راستہ نہیں دیتا. جب آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی، بار بار اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھنا، ہمارے دلوں کو واپس طغیانی کی طرف نہ لے کر جانا. ہدایت مل جانے کے اوپر ثابت قدمی کی دعا کرنا لازمی ہے. آگے لاسٹ آیت کو دیکھتے ہیں. اب وہ کیا ہے کہ سم بکم عمی، وہ بہرے بھی ہو گئے، گونگے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے، کیونکہ ان کی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، کانوں سے خیر سنائی نہیں دیتی، زبان سے حق بول نہیں سکتے، سچ بول نہیں سکتے، کیونکہ ان کو اب لوٹنا، ان کو رجوع ہی نہیں کرنا ہے اپنے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے حالات سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو